नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि फिजिक्स की क्लास रहेगी और इसमें मैं चैप्टर 1 के जो कुछ छूटे हुए आंकिक प्रश्न हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। और इससे पहले जो मैंने आंकिक प्रश्न पढ़ाए हैं उन वीडियो को देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, उसके द्वारा और प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। और इस क्वेश्चन में इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो उसका टॉपिक क्या रहेगा। तो वो टॉपिक रहेगा, एक आपको बताएंगे कि आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव को या द्विध्रुव से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवेश को हम कि मतलब अगर हमारा अलग अलग प्रकार से आवेश दे रखा है तो कुल आवेश को कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव को ज्ञात करने का क्या तरीका रहता है। जैसा कि अभी मैं कुछ देर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारे पास में द्विध्रुव होता है उसको P के द्वारा प्रदर्शित किया था। P बराबर में होता है Q इंटू में 2L। तो इस रिलेशन का हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, तो इस पर भी मैंने सोचा कि आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराया जाए। तो आज चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। और टॉपिक को आपने समझ लिया होगा। अब हम टॉपिक को यहाँ से हटा देते हैं, या फिर चलो लिखा रख देते हैं, क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार से है। करका किसी निकाय में, क्या रखा है कि किसी निकाय में दो आवेश। तो कौन कौन से आवेश होते हैं। तो पहला आपका एक दे रखा है Q सापेक्ष में A, दूसरा दे रखा है Q सापेक्ष में B। तो Q सापेक्ष में A जो कि हमारे पास में मान के रूप में दे रखा है, वो है हमारे पास में 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 और C यानी कूलाम। तो पहले पर जो आवेश है वो कितना है हमारे पास में 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम। और दूसरे पर अगर बात करें आवेश के लिए तो सेम आवेश रहना है, यानी कि तथा Q सापेक्ष में B बराबर में माइनस का, यहाँ पे रहेगा माइनस का 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7C। तो ये दूसरे पर आवेश रहेगा। और क्रमशः बात करते हैं, क्रमशः दो बिंदुओं। अब वो बिंदु कौन कौन से हैं। तो बिंदु अगर बात करें A और B के बारे में चर्चा करते हैं, बिंदु A और B के बारे में चर्चा करते हैं। तो 0,0,15 यानी कि 15, यानी कि A के लिए जो पॉइंट दे रखे हैं इसमें रहेगा आपके लिए कितना रहेगा, इसमें है माइनस का 15 सेंटीमीटर। तथा अब अगला बात कर लेते हैं, जो हमारे पास में किसके लिए दे रखा है, B के लिए। किसके लिए दे रखा है, B के लिए। तो B के लिए पॉइंट क्या है, B के लिए पॉइंट है 0,0 और प्लस का 15 सेंटीमीटर। तो A के लिए पॉइंट ये रहा और B के लिए पॉइंट हमारा वो दूसरा वाला रहा। पर अवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। कर रखा निकाय का कुल आवेश, क्या दे रखा है, निकाय का कुल आवेश
तथा अतः निकाय का कुल आवेश, अतः निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा या फिर है, क्या होगा, अगर बात कर लेते हैं क्या है। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा आज का। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हमको करना है, इसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो अक्षों को स्थापित करेंगे, जैसा कि हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम रहेगा। अब इसमें जब हमारे पास में अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जेड ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे और यहाँ रहेगा जेड डैश, क्या रहेगा जेड डैश, यहाँ पर जेड और यहाँ पे जेड डैश। यहाँ पर बिंदु के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर भी एक बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे बना देते हैं, मेंशन कर देते हैं। अब इन पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से आवेश कहाँ पर स्थापित कराने हैं। तो यहाँ पर रहेगा बिंदु ए और यहाँ पर रहेगा बिंदु वी और ये जेड हो गया, यहाँ पे जेड डैश हो गया। अब अगर इनके बारे में अगर बात करें तो जो पॉइंट लिखने हैं 0,0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 0,0 और यहाँ माइनस का 15 यहाँ सेंटीमीटर। ये कुछ इस प्रकार से हमको एडजस्ट कराना होगा। अब अगर बात करें क्यू ए पर आवेश के बारे में, क्यू ए पर आवेश के बारे में और क्यू वी पर आवेश के बारे में, तो दोनों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट है ओ, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया वाई पॉइंट हो गया और ये सभी के सभी एरो के द्वारा दर्शा दिए जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यू बी के बारे में बात की जा रही है। तो क्यू बी हमारे पास में कितना दे रखा है, क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा माइनस का 2.5 इंटू में 10 की पावर -7। यहाँ पर क्यू ए बराबर में 2.5 इंटू में 10 की पावर -7। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे साथ में सी और सी अवश्य लगा दें, यानी कूलाम अवश्य लगाना है। तो ये तो था डायग्राम जो कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल आवेश के बारे में। किसके बारे में, देखिए हाँ, जो चीज़ें दे रखी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में किसी निकाय में 2 आवेश, कितना दे रखा है भाई 2 आवेश हैं किसी निकाय। तो किसी निकाय में 2 आवेश यानी क्यू सापेक्ष में ये इतना दे रखा है, यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर -7c तथा क्यू सापेक्ष में बी इक्वल में -2.5 इंटू में 10 की पावर -7c। क्रमशः 2 बिंदु भी दे रखे हैं इतना, यानी 0.0 -15 सेंटीमीटर तथा v यानी 0,0 और यहाँ पे क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, मतलब स्थित है। अतः निकाय का कुल आवेश तथा कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। तो एक तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए Q बराबर में, दूसरा क्या चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P बराबर में। अब क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास में दे रखी हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि Q है बराबर में कितना 2.5 इंटू में 10 की पावर -7c। इसके बाद में अगर बात कर लेते हैं Q का हो गया और पॉइंट भी दे रखे हैं, तो चलो पॉइंट के लिए बात की बात रह गई। और क्यू बी के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यू बी कितना रखा है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 और यहाँ सी। बिंदु ए के लिए पॉइंट दे रखे हैं, बिंदु ए के लिए पॉइंट 0,0 और यहाँ पे -15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बात कर लेते हैं वी के लिए। तो वी के लिए हमारे पास में पॉइंट रहेगा 0.0 और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ये बी का पॉइंट रहा। तो ये तो चीज़ें हमारे पास में क्वेश्चन में ही दे रखी थी,
और फिर हम इसको हल करना शुरू करेंगे। और इससे पहले आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम कर देते हैं रफ और बढ़ते हैं अगला। तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारी वैल्यूएशन जो दे रखी हैं वो हमारे पास में वहाँ पर मेंशन है, आप लोग इसको नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात की जाती है कुल आवेश की, तो हम यहाँ पे डाल देंगे और लिखेंगे कुल आवेश। कुल आवेश, अब कुल आवेश यानी कि Q और Q बराबर में अगर दो आवेश है तो हम क्या लिखेंगे, QA प्लस का QV, यानी कि आवेश QA वाला आवेश QB वाला, इन दोनों आवेशों को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो जैसा कि Q बराबर में QA विज वैल्यूएशन कितना है 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7, उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मगर यहाँ देखेंगे तो माइनस का चिन्ह है, तो 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C के रूप में। चलो वो C आगे हम मेंशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे कि Q और Q बराबर में 2.5 इंटू में 10 की पावर, अब यहाँ पे चाहे तो कॉमन ले सकते हो, ना कॉमन ले तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, देख सकते हैं एक पोर्शन प्लस का है एक पोर्शन माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बराबर में क्या मिल जाएगा, 0। मतलब हम बात करेंगे तो अतः कुल आवेश, अतः कुल आवेश, तो अतः कुल आवेश यानी Q और Q इक्वल में 0। तो आपको ये चीज़ फाइंड हो चुकी है। पहला तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब बात की जाती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो उसको ज्ञात करने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब आगे जब हम चर्चा करेंगे तो हम इसमें ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने से पहले हमें ये भी ज्ञात कर लेना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दोस्तों P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसको हिंदी में भी मेंशन कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए क्या रहेगा कि P बराबर में क्या रहता है, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बना दिया, P बना दिया, डिनोट कर दिया। यहाँ क्या हो जाएगा कि एक आवेश, अब दो आवेश होंगे, उनकी प्रकृति में से प्रकृति को छोड़ दिया जाएगा, यानी प्लस और माइनस के चिन्ह को छोड़ दिया जाएगा। अब जो बचता है उसको लिख देंगे, तो क्या मिलेगा, एक आवेश और फिर गुणे में एक आवेश, साथ में गुणे में क्या रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की क्या है, भुजा, वैद्युत द्विध्रुव की भुजा। तो कहने का मतलब ये मैंने हिंदी में आपको लिख करके दिखा दिया। अगर आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर मैं एक बार में फिर से लिख करके दिखाता हूँ साथ में, तो वो आप समझिए फिर से। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि होता है एक आवेश और फिर गुणे में वैद्युत द्विध्रुव की भुजा, वैद्युत द्विध्रुव की भुजा। तो ये रहेगा रिलेशन। अब इस रिलेशन को शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं वो भी आपको बता देते हैं।
वैद्युत द्विध्रुव को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यहाँ एक आवेश है, जैसे कि Q है या Q सापेक्ष में या फिर Q सापेक्ष में B, तो इनकी जगह पे एक लेना है। जैसे कि मैंने QA ले लिया और इनटू में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भुजा के बारे में बात करते हैं, तो वो भुजा कौन सी आएगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जब इस वाले के बारे में बात की जाती है तो A और B क्या रहेगा, AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसको AB के लिए निकालने के लिए AB किस प्रकार से निकलेगा तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो AB में शामिल है हमारा कि A और O क्या है। पहला तो AB को निकालने के लिए हम A और O पर पहुँचेंगे, A और O पर फिर प्लस का O और B पर पहुँचेंगे। तो अगर बात करें, अब देखिए थोड़ा सा और आपको बताते हैं कि इनमें भी क्या क्या है। इनकी डिस्टेंस को लेना है हमको, माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह से मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ जैसे कि मान के चलिए चाहे आगे की तरफ जाएं और चाहे पीछे की तरफ जाएं, दूरी तो तय ही होती है, तो वो दूरी के बारे में बात की जाती है। तो जैसे कि 15 सेंटीमीटर फिर प्लस का 15 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं कुल डिस्टेंस की तो क्या मिलता है कि AB बराबर में और 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर, अब बात कर लेते हैं किस में, मीटर के बारे में। तो मीटर में किस प्रकार से रहेगा चेंजिंग, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 30 गुणे में 10⁻⁻²। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको बता देते हैं कि दूसरा तरीका क्या होता है। जैसे कि 30 है और बटे में कितना हो गया 100 हो गया। जैसे कि ये 30 है और ये जो घात 2 दे रखा है तो ये नीचे लेकर के आएंगे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट से मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे जब हम भाग कराएंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा 0.3 और साथ में क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। ये भी काहे में हो गया, ये हमारा मीटर में हो चुका है, सेंटीमीटर में था, तो यहाँ लिख सकते हैं मीटर। और अगर इससे चाहें तो 0.3 और यहाँ पर भी मीटर के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन दोनों वैल्यूएशन में से कोई भी वैल्यूएशन प्रयोग कर सकते हैं। अब इन मानों को हम क्या करेंगे सूत्र में रख देंगे। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो इसे नोट कर लीजिए। एक मिनट सुन। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो एक वैल्यूएशन हमारे पास में ये हो गई। अब देखिए इस वाले में क्या क्या चीज़ें हमको रफ करनी है और किस प्रकार से निकालना है। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा और इस रिलेशन को जो मैं रिलेशन दूसरा वाला बताना चाहता हूँ तो उसको भी मैं बता देता हूँ जो आपने पढ़ रखा है। तो वो देखिए कौन कौन सा रिलेशन पढ़ा था, वो आपने पढ़ा था P इक्वल में ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें Q इंटू में 2L था। मतलब ये कि जो ये AB है वही हमारा क्या है 2L है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे Q के बारे में बात की जाती है तो QA जो है यानी वैल्यूएशन कितनी आ रही है, QA की वैल्यूएशन है 2.5 इंटू में 10⁻⁻⁷ और 2L इस वैल्यूएशन कितनी है 0.3। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इससे रह गया सॉल्विंग करने के लिए, तो इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए आप जानते हैं कि 3 का पढ़ा है, मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं, अभी पॉइंट नहीं है, तो हमारे पास इधर से 3 हो गया, इधर से 25 हो गया। अब 25 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं कितना हो जाता है 75 हो जाता है। अब अगर बात कर लेते हैं आगे कि इसके लिए अगर हम इस तरीके से करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और वरना क्या हो गया भाई 75 हो चुका है तो 75 हमने लिख दिया। अब पॉइंट क्या है 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 2 अंक के बाद पॉइंट इधर मेंशन कर दिया और इधर कितना हो गया 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻⁷ हो गया। अब अगर बात करते हैं 1 अंक पॉइंट के लिए, किसके लिए बात करते हैं 1 अंक पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। अब हम क्या करेंगे कि P बराबर ये पॉइंट इधर एडजस्ट कराएंगे तो उधर घात के लिए मेंशन कराएंगे, यानी कि घात माइनस की जुड़ेगी उसमें। तो यहाँ 7.5 गुणे में 10⁻⁻⁷ पहले से था और माइनस की 10⁻⁻1 और आ जाएगा। तो कहने मतलब क्या मिल गया, हमको मिल चुका है 7.5 इंटू में 10⁻⁷ माइनस का ये एक ये, तो कितना हो गया -8 हो गया। अब अगर बात कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में, तो मात्रक की चर्चा कर देते हैं दोस्तों। द्विध्रुव है, अब यहाँ पे 7.5 इंटू में 10⁸ माइनस का 8। देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ से कूलाम
आवेश का मात्रक कूलाम, और ये क्या है भाई दूरी है तो इसका मात्रक मीटर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कूलाम और साथ में मीटर। दोस्तों ये सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, क्या है कूलाम मीटर है। तो ये इसका रहा आज का आंसर, और मेरे ख्याल से आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन हमारा पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अधिक से अधिक मतलब जहाँ तक हो सके इसे काट दो।